बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन का दूसरा पार्ट, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ह्यूमन स्केलेटन जो है ये अंडरनीथ द स्किन मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एंडोस्केलेटन है जो दो मेन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास क्या है, बोन, और दूसरा क्या है, कार्टिलेज। फ्रेमवर्क है बोन और कार्टिलेज का जो आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है एंड मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर देखा जाए तो इसमें जो बॉडी की मेन एक्सिस बना रहा है वो एक्सियल स्केलेटन है। इसके अंदर सर्विस SRVS सर्विस यानी कि स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास हायोइड बोन और ऑसिकल्स मौजूद हैं जिनको हम मिस बोलते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। ये तकरीबन जो है ना आपके पास 80 बोन्स बनती हैं। ट्रेडिशनली 206 बोन्स कही जाती हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम काउंटिंग करते हैं तो पूरी 206 बोन नहीं होती, आपको पता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। FSC प्री मेडिकल में मार्क्स कम हैं और MBBS भी करना है। पाकिस्तान में अच्छे कंसल्टेंट की तलाश कर रहे हैं तो इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स आपके लिए हैं, क्योंकि इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स आपको प्रॉपर गाइड करते हैं डॉक्यूमेंट से लेकर वीजा की प्रोसेसिंग और उसके बाद यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और अकोमोडेशन तक। चूज बेटर, चूज इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स। उसके बाद आपके पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, बॉडी के बड़े हुए हिस्से जिसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, हैंड्स आ जाते हैं, आपके पास क्या आ जाती हैं, लेग्स आ जाते हैं। ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो 126 हैं, तो 80 और 126 दोनों मिला के कितनी 206 बोन बनती हैं जो कि हमारे ह्यूमन के स्केलेटन के अंदर मौजूद होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें, ये मेरी बॉडी की मेन एक्सिस है, ये अपेंडेज, ये अपेंडेज, ये दोनों टांगे मेरी क्या है, अपेंडेजेस है। ये जिनके साथ जुड़ी हुई है, जिनके साथ आपके फोर आर्म यानी कि बाजू जुड़े हैं, इनको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल्स और वी कैन से शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर। अब शोल्डर के अंदर देखें, एक शोल्डर ये, एक शोल्डर ये, जितनी भी शोल्डर के अंदर हड्डियों के नाम लूंगा वो पेयर की फॉर्म में होंगी। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है क्लेविकल। क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये कहां पर मौजूद है, आप ये देखेंगे, इसको हंसी की हड्डी भी बोलते हैं, ये वाली। ये देखें, यहां से ये स्टर्नम के साथ और इधर से ये जनाब किसके साथ जुड़ी पड़ी है, स्कैप्यूला। स्कैप्यूला क्या है, ये पेक्टोरल गर्डल की बैक वाली यानी कि कंधों वाली जो है ना हड्डी एक, ये आपके पास जो है ये क्या है, स्कैप्यूला है, और ये आपके पास क्या है, क्लेविकल। और स्कैप्यूला और क्लेविकल एक साइड की इधर और दूसरी साइड के आपके पास जो है ना वो इधर हो जाती है। तो टोटल यहां पर कितनी बोन्स बनी, 4 बोन्स बनी। उसके बाद आपके पास आता है आर्म। आर्म है, 4 आर्म है आपके पास, ठीक है, या 4 लिम्ब आप इसको बोलते हैं। ये जो बाजू है, इसके अंदर आप देखिएगा, इसमें जो ऊपर वाली बोन है इसका नाम है ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल एंड है, P फॉर प्रॉक्सिमल एंड, ये क्या है, एक ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर मौजूद है जो क्या करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, जो इसको अलाउ करता है पूरी 360 डिग्री के ऊपर रोटेशन। ये देख लें आप, जैसे इसको मर्जी है मूव करवा सकते हैं, ये 360 डिग्री पर जो है वो मूव करता है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किसके साथ, ऐसे आपके पास पेक्टोरल गर्डल्स के साथ जो है ना वो अटैच है। उसके बाद इसका जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड इसका जो है वो 2 आगे बोन्स के साथ जुड़ा होता है। एक का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना। याद रखिए, रेडियस जो है वो थंब वाली साइड पर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। अगर आप हॉट विंग्स खाते हैं तो हॉट विंग्स 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें सिंगल बोन होती है, जो सिंगल बोन वाला होता है वो ह्यूमरस होता है, उस पर जरा जो बोटी होती है ना वो जरा तगड़े वाली और मोटी होती है, ठीक है ना, वो ह्यूमरस। वो ये आपके बाइसेप और ट्राइसेप वाली बात आ जाती है, ढोले छोले आ जाते हैं। जो उससे अगली होती है ना, वो विंग्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 हड्डियां होती है, वो जरा बारीक होती है, वो रेडियस एंड अल्ना होती है। ये चूजों की बात हो रही है, आई मीन चिकन की बात हो रही है। उसके बाद आपके पास ये वाले जो हैं दिया कार्पल्स, और कार्पल्स की तादाद कितनी होती है, 8, ठीक होगा। अब इनको काउंट आपने खुद करना है। और उसके बाद आपके पास ये होती हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो होती हैं ये पीछे बैक एंड पे कार्पल्स के साथ एक मल्टी स्टेज जॉइंट, ऊपर भी ये देखें मल्टी स्टेज, यानी कि डिफरेंट जगहों से ये जुड़ा होता है। ये आपके पास ये रिस्ट बनाती हैं ऊपर वाली 8, और ये जो मेटाकार्पल्स होती हैं ये आपके पास पाम बनाती हैं, यानी कि आपके हाथ की हथेली बनाती हैं। ये 5 होती हैं आपके पास। कितनी है मेटाकार्पल्स, 5।
14 आपके पास फिलेंजीज होती हैं। कितनी होती हैं जी? 14। कैसे 14? 2 आपके पास थंब के अंदर और ये आपके पास 3 3 3 3 12, ये 12 और 2 14 आपके पास क्या होगी? अब ये देखिएगा एक आर्म के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 14, ये 14 और 5 कितनी होगी? 19 19 20 21 22, ठीक है, 22 और 8 30, 30 हड्डियां आपके एक आर्म, जिसमें आपके पास आ जाता है हाथ भी आ जाता है, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो ऊपर वाली 3 हड्डियां भी आ जाती है। तो अगर सिंपल हैंड की बात की जाए तो 27 हाथ के अंदर, 3 आपकी आर्म के अंदर, इन दोनों को काउंट करो, 27 एंड 3 कितनी हुई आपके पास? टोटल 30। तो दोनों बाजुओं में कितनी हो गई? 60 बोन्स होती हैं। उसके बाद आपके पास आता है जनाब, आपके पास आता है बेटा ये पेल्विक गर्डल्स। पेल्विक गर्डल्स और वी कैन से हिप बोन्स। हिप बोन्स जो हैं ये आपके पास मैंने पूरी ये जो है ना वो बना के रखी। इन दोनों को क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन बोलते हैं। और ये जो होती है ये फर्दर 3 बोन्स की फ्यूजन से मिलकर बनी हुई थी, जिसमें आपके पास ये क्या है? इलियम, ये क्या है? इशियम, और ये क्या है? प्यूबस। इलियम, इशियम एंड प्यूबस। प्यूबस जो है ये जो जॉइंट बनाती है ये कार्टिलेज जॉइंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक हो गया? ओके। अब इलियम, इशियम एंड प्यूबस मिलकर आपके पास एक साइड और फिर ये दूसरी साइड की एक बड़ी बोन बनाती हैं, ठीक है। ये फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। और इसी तरह से यहां पर एक कैविटी बनती है, जिस तरह से यहां पर मैंने कैविटी आपको बताई ना, लिनॉइड कैविटी, तो इसका नाम है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम। और इसके अंदर क्या चीज लगती है? इसके अंदर बेटा यहां पर लगेगी आपके पास क्या? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, दैट इज कॉल्ड फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर। ये हाइंड लिम्ब आपके पास स्टार्ट हो चुका है। ये फीमर जो है इसका डिस्टल प्रॉक्सिमल एंड जो है वो क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है? किसके साथ आपको पता है? प्यूबिक रीजन के अंदर, और वी कैन से पेल्विक गर्डल्स के साथ। कौन सी? इलियम के बोन के साथ, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये वाला जो है ना, इसका नीचे वाला हिस्सा, यहां पर ये 2 बोन्स हैं। एक आपके पास क्या है? टिबिया, और दूसरी आपके पास क्या है? फेब्यूला। टिबिया एंड फेब्यूला। और यहां पर इनको एक और हड्डी ऊपर से इसको जोड़ती, जिसका नाम क्या है? पचेला। ये जो है वो आपके पास नी कप भी कहलाता है। और इसके बाद यहां पर 7 जो होती हैं वो टॉर्सल्स होती हैं। कितनी टॉर्सल्स हैं जनाब? 7। इसी की तरह से आपके पास यहां पर 5 मेटाटॉर्सल्स होती हैं। मेटाटॉर्सल्स जो है वो आपके पास क्या बनाती हैं? सोल बनाती हैं। और यहां पर ये एंकल बोन भी इसके अंदर होती है। तो ऊपर वाला ये जो टखना वगैरह वो ये बनाती हैं। इसके बाद जनाब वही 14 फिलेंजीज होती हैं यहां पर, ठीक है। ये 14 फिलेंजीज होती हैं। तो ये आपके पास क्या बनाती हैं? आगे वाला पोर्शन। तो इसी तरह से 7 आपके पास ये हैं क्या? मेटाटॉर्सल्स। 7 आपके पास है टॉर्सल्स, नॉट मेटाटॉर्सल्स। ये 5 आपके पास है मेटाटॉर्सल्स। ये आपके पास एक है पेटेला, एक टिबिया, एक फेब्यूला, एक फीमर, ठीक है। और 14 आपके पास क्या है? फिलेंजीज। 14 क्या है? फिलेंजीज। तो टोटल इसी तरह से आपकी दोनों लेग्स के अंदर, ठीक है, एक आपके पास फीमर जो कि सबसे बड़ी बोन है, रान की हड्डी, थाई बोन इसको बोलते हैं। उसके बाद आपके पास टिबिया एंड फेब्यूला आ जाती हैं। उसके बाद जनाब अब ये देखिए टिबिया या फेब्यूला जो है ये ऊपर से किसके साथ है? ये पटेला में टेंडन इनके साथ जो है ना वो लिगामेंट्स के साथ ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और टेंडन आपको पता है मसल्स को बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं, और लिगामेंट्स भी यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? इसको ओवरऑल एक दूसरे के साथ जोड़ने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा ये आपके पास टिबिया और ये आपके पास क्या आ जाती है? फेब्यूला आ जाती है। तो ये दोनों जो जॉइंट्स बनते हैं ये आगे किसके साथ बनते हैं? टॉर्सल्स के साथ। और इसी तरह से टॉर्सल से फिर आगे क्या है? मेटाटॉर्सल। मेटाटॉर्सल से आगे क्या है? फिलेंजीज। पटेला जो है ये नी कप है, इन दोनों को आपस में होल्ड करने में भी ये हेल्प करता है। और ऊपर आपके पास फीमर आ जाती है। तो 1 2 3 3 ये हो गई, 7 ये 10 10 और 5 15 15 और 14 कितनी होगी? 29। और ये आपके पास कितनी हो गई? 30। तो एक लेग के अंदर आपके पास 30 बोन, और इसी तरह से दूसरी लेग के अंदर आपके पास कितनी बोन होगी? 30 30 30 आपके पास कितनी होगी? 60।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन सारी बोन्स को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। तो ये आपके पास टोटल कितनी बनेगी, 126। अगर कोई बाय मिस्टेक, क्योंकि जब बंदा पढ़ा रहा होता है, स्पीड में होता है, रिदम में कोई चीज रह जाती है बेटा, कोई चीज रह गई है, तो वो आप कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं उसका एक बड़ा सा कमेंट लिख के पिन कर दूं, ताकि कोई बच्चा जो है वो अगर उसको समझ ना आए तो वो कमेंट पढ़ के नीचे जो है वो उसको याद कर ले। सो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।